हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम शुरू करेंगे पाठ 9, बंदर और गिलहरी। दिखाई दे रहे हैं दोनों आपको? कितना सुंदर चित्र बनाया हुआ है। पेड़ पे बंदर पेड़ की डाल पे झूल रहा है और गिलहरी जो है वो बंदर की पूंछ पे झूल रही है। पूरा पाठ इसी के ऊपर है। जो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है वैसा ही पाठ में है। और नीचे वाले चित्र में देखिए चिड़िया कहाँ बैठी है। चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी बुक निकालिए और बुक का पाठ 9 निकालिए। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। कितनी लंबी पूंछ है देखिए बंदर की। इतनी लंबी थी कि जमीन पर लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। गिलहरियों की आदत होती है ना, उछल उछल के फुदक फुदक के चलती है। वो फुदकती रहती है इधर उधर। आपने देखा होगा कभी गिलहरी को। घर में आती है गिलहरी हमारे। तो वो जमीन पे उछल रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा यह झूला कहाँ से आ गया। उसने सोचा यह झूला है और उसने सोचा यह झूला कहाँ से आ गया। थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। वाह, गिलहरी को बड़ा आनंद आ रहा था। पूंछ पे चढ़ी और इधर उधर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई, क्योंकि वो पूंछ तो किसकी थी? बंदर की थी। झूला थोड़ी था वो। तो बंदर को तो गुदगुदी महसूस होगी। बंदर को गुदगुदी होने लगी। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। गिलहरी ने सोचा ये किसकी आवाज़ आई। बंदर भैया, यह तुम हो। मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था। अब गिलहरी को मज़ा आ रहा था। उसने बोल दिया और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाल पर चढ़ गई। बस इतना सा आपका चैप्टर है। देखिए, है ना। अब आगे देखिए, इसके अभ्यास कार्य करते हैं। गप्पे। गप्पे क्या होते हैं? गोलगप्पे वाले गप्पे नहीं है ये। गप्पे वो होते हैं जो दो लोग मिलके इधर उधर की बातें करते रहते हैं घंटों। उसमें से कोई भी बात काम की नहीं होती है। सारी बिना काम की बातें करते हैं ना, मीनिंगलेस बातें। तो उनको हम क्या कहते हैं? गप्पे कहते हैं। कई कई बार कोई बात काम की हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें नहीं होती है उनके पास। लेकिन इसमें देखते हैं हम गप्पे क्या है। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे जैसे सड़क। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ये हंस रहा है। चूहे की पूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे, कितनी घनी थी चूहे की पूंछ? कितनी घनी थी आपको बताना है। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे, कितना मोटा था भालू? ऊँट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे। अब आपको जैसे बताना है। अब ऊँट कितना ऊंचा था? जैसे इमारत, है ना। भालू इतना मोटा था जैसे हाथी। चूहे की पूंछ इतनी घनी थी जैसे बाल या चोटी, या फिर पूंछ। चूहे की पूंछ इतनी घनी थी मानो बंदर की पूंछ हो, है ना। तो आप यहाँ पे आपको जैसा अनुमान लगता है वैसे आप लिख सकते हो। इनमें ब्लैंक्स में फिल करना है। चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे 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 बताना है आपको। मैं नहीं बताऊंगी। अब जैसे इतने जैसे बता दिए मैंने। अब आगे वाले जैसे आपको ही बताने हैं। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी। कितनी टेढ़ी थी? जैसे, कितनी टेढ़ी थी? जैसे रस्सी, है ना। कोयल को इतनी थी जैसे। ठीक है, ये आप जितने हो सके आप भर देना। बाकी मैं आपको PDF भेजूंगी, टेंशन मत लो, उसमें से कर लेना। अब देखिए गुदगुदी। कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई। अपने दोस्त को गुदगुदी करो। पेट पर गुदगुदी। अब ये दोस्त है नहीं आपके और गुदगुदी करनी भी नहीं है उनके। ठीक है, घर पे जाना नहीं है। अब खुद को गुदगुदी करके देखो क्या होती है। नहीं, खुद के हाथों से हमें गुदगुदी नहीं होती है, दूसरों के हाथ से ही होती है। दूसरा देखो, क्या करोगे? गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला। तुम इन चीज़ों से क्या क्या करोगे? करके दिखाओ।
रुमाल, रुमाल से आप क्या करोगे, पेंसिल से क्या करोगे और फुट्टा से क्या करोगे, ये लिख देना है आपको। यहाँ पे दिखाओगे तो कहाँ, क्लास में तो वो नहीं, तो आप लिख देना इसमें। अब देखिए क्या क्या, तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला। इनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो। इनके अलावा बहुत सी चीज़ें खाते हैं, है ना। सेब खाते हो, आम खाते हो, लड्डू खाते हो, आइसक्रीम खाते हो, बर्गर खाते हो, गोलगप्पे खाते हो, है ना। जो भी चीज़ें खाते हो वो लिख देना। सब अलग अलग चीज़ें खाते हैं बच्चे, कई फालतू की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, कोई अच्छी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। चलो, मुझे तो दूध भात भात पसंद है। गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी। गिलहरी क्या क्या खा लेती, गिलहरी अनाज खाती है, उसमें मूंगफली खा लेती है, और गिलहरी कोई फ्रूट वगैरह पड़ा होता है वो भी खा लेती है। आप कई बार देखते हो, अगर आपने कोई चीज़ बाहर छोड़ दी, वहाँ गिलहरी आई है तो वो खा लेगी। जो चीज़ें हम खाते हैं उनको कुतर कुतर के वो खा लेती है। रोटी भी खा लेती है, अनाज खा लेती है, मूंगफली खा लेती है, फ्रूट खा लेती है, पेड़ पौधे भी खा लेती है गिलहरी। पौधे पौधे का काट देती है, वो पौधों को काट के चली जाती है गिलहरी। अब पता नहीं उसका पेट भरता है या नहीं भरता, लेकिन वो कुतरने की उसकी आदत है, चूहे की तरह। नेक्स्ट है, बंदर क्या क्या खा लेता होगा। बंदर केले खाता है, मूंगफली खाता है, चने खाता है, रोटी भी खाता है, और भी आप चीज़ें जो दे दो बंदर को, जैसे फ्रूट वगैरह, सब्जियां वगैरह, तो वो खा लेता है, गाजर। ठीक है, जो आपको ये लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, कौन कौन, कौन कौन यहाँ पे क्या कर रहा है। जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा। जानवरों में कौन कौन से जानवर हैं जो उछल कूद करते हैं। गाय करती है, उछल कूद करते हैं, उछल कूद नहीं करते हैं। जो जो उछल कूद करते हैं उनके नाम इधर भरने हैं आपको। अब गाय करती है, नहीं करती है, तो यहाँ पे गाय का नाम भर देंगे। गाय नहीं करती है, इसलिए गाय का नाम इधर भर देंगे। शेर, शेर नहीं करता है उछल कूद, शेर तो दहाड़ता है। और गधा, गिलहरी करती है, एक तो गिलहरी यहाँ भरेंगे आप। ठीक है, चूहा करता है, चूहा भरेंगे। और हाथी नहीं करता है। बिल्ली भी थोड़ी बहुत कर लेती, बिल्ली, बिल्ली भर देंगे इधर, बिल्ली। आप अच्छे से लिख लेना। खरगोश करता है, खरगोश, तो बिल्ली, खरगोश, चूहा और गिलहरी, ये चार उछल कूद करते हैं, बाकी के नहीं करते हैं। तो जो नहीं करते हैं उनके नाम इधर लिखने हैं, जो करते हैं उनके नाम इधर लिखने हैं। ये आप कर लेना, आराम से कर लोगे। ओके, और इसकी मैं पीडीएफ आपको भेजूंगी, उसमें से आराम से कर लेना आप। इसमें सारे प्रश्न जो है वो बुक में से ही करने वाले हैं, आपको बुक में ही करने हैं सारे के सारे, नोटबुक में करने वाला है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।